पर आती हैं, आपने देखा होगा उनकी आजकल ये कोशिश है कि वो अपना पूरा तन साड़ी में छिपाती है। फोटो आपने देखे, साड़ी पहनती हैं और मेरे यहाँ की बहनें, हृदय में वेदना होती है। आप मेरा दर्द समझिए। ये नारी के विषय में मैं बहुत कुछ बोलती हूँ और कहती हूँ, राष्ट्र का आधार होती है नारी, होती है आधार। यज्ञों में बड़े बड़े ब्रह्मा पद को सुशोभित करती है नारी। इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, वेद ने कहा है स्त्रीय ब्रह्मा बभूवित। लेकिन आज जो विशेषता, जिस संस्कृति सभ्यता के कारण इस देश की नारी अलग से जानी पहचानी जाती थी, आज वो मेरी बहनों की पोशाक मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो, आज घर में बहन बेटियों की ऐसी पोशाक दादा बाबा लोग बैठे हैं यहाँ जानते हैं। मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिताजी दादाजी से सुना था। हमारे गांव में हमको दादी माँ बाप सिखाया करते थे, बाप की बेटी गुदरी लपेटी, बाप की बेटी गुदरी लपेटी। आज आपने देखा है क्या हो रहा है? जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वहां पर श्रृंगार करने का अधिकार बोलो नहीं होता। आज हमारी सभ्यता मिटती हुई जा रही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हमारे घरों से हमारी बहन बेटियां आंखों में कजले डाल करके निकलेंगी, कजना पड़ा हुआ होगा, श्रृंगार किए हुए होगा, तो मुझे माफ करना बहनों, मैं सब यही कहूंगी यहाँ से, जब आप बहन बन करके नहीं निकलोगी तो फिर भाई भी आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए अपना जो आदर्श था हमारा, उसको आज फिर से हमें याद करने की जरूरत है। आज हमारी स्थिति वो हो गई है, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए, कर नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। घी शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल पर क्यों न बिके, कुत्ते घर घर में बंधे हुए गौओं का पालन। योगी राज कृष्ण की जय के नारे तो खूब लगाते हो। अच्छा, गाय कितने लोग पालते हैं? कितने लोग पालते हैं, है ना भाई? कृष्ण के आप भक्त तभी तो बनोगे जब घरों में गाय। उनके यहाँ बहुत सारी गायें थी, 100 लाख धेनु नंद बाबा के, आप 9 लाख धेनु आप एक ही रख लो, कुछ तो चलो। आज घरों में गाय नहीं है, गाय माता की जय बोल रहे हैं। आज तो कई बार मैं देखती हूँ और आप सब जानते हो, आप बड़े बड़े घरों में कोठियों में मिलने जाओ, कुत्ते मिलेंगे दरवाजे पर बैठे हुए। कई बार घुसना मुश्किल हो जाता है, कुत्तों से सावधान। कई बार मैंने सोचा कि वाह हिंदुस्तान के लोगों, यदि कृष्ण आज हमारे मध्य में आ जाएं, लोग कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण गीता में वायदा कर गए थे आने का, पुकारते हैं लोग, बड़ी देर हुई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बुला रही है आज ब्रज की एक बाला, पुकार रही है उस कृष्ण को। क्यों पुकार रही है? क्योंकि आज इस देश में ब्रज की बालाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं है। इसलिए कह रही है कृष्ण आओ। 2 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है, 90 साल की वृद्धा भी बोलो सुरक्षित नहीं है, पुकार रही है कृष्ण को। लेकिन विचार करना बहनों भाइयों, एक कल्पना करना यहाँ पर, यदि कृष्ण आ भी जाए तो जो कृष्ण कहता है गाय मेरे आगे है, गाय मेरे पीछे है, और यहाँ देखें घर पर है, निराश होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? वो कृष्ण जो दैनिक यज्ञ करते थे, यहाँ पर माताओं बहनों को देखे परिक्रमा लगाते हुए दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो आओ, आज हम कहाँ भटक गए हैं? ही शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके, कुत्ते घर घर में बंधे हुए गौओं का पालन भूल गए, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। नटखट निर्लज्ज नखड़े वाली, पति को तलाक देने वाली, इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, सीता का सतीपन भूल गए, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। इसलिए हम नकलची ना बने। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, लेकिन आप
हम विदेशी रूपी जो कल्चर है उसके कचरे को अपना करके हम गौरव महसूस करते हैं। बहनों, ये हमारा गौरव नहीं है। इसलिए मैं विशेष कर कहना चाहती हूँ, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, जिसको अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है, जिसको अपनी सभ्यता से प्यार नहीं है, जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं है, जिनको अपने महापुरुषों से प्यार नहीं है, वो कौम एक दिन दुनिया से मिट जाया करती है। आज हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए ये आर्य समाज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है। आप यहाँ आकर के आत्मनिरीक्षण कीजिएगा। हमारी संस्कृति के लिए क्या दादा बाबा लोग जानते नहीं है? जैसा कहा जा रहा था, आज लोग फटाक से जाकर के नाई के पास में चोटी को कटवा देते हैं। एक समय वो भी था, 12 वर्ष का बच्चा, हकीकत राय जिसका नाम था, उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, चोटी को हटा दे, जनेऊ को हटा दे, लेकिन वो क्या कहता है, 12 वर्ष का हकीकत राय, ये संस्कृति की बात थी, वो समझता था अपनी संस्कृति को। कहता है, अरे बोलो, तुम चोटी जनेऊ देने की बात करते हो, चाहे मेरी गर्दन काट लो, मैं गर्दन तो कटवा सकता हूं, लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं दे सकता। ये थी हमारी संस्कृति। वीर बंदा ने बलिदान दिया अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए। क्या आप भूल गए उनके बलिदान को? वीर बंदा के सामने उनके इकलौते बेटे को लाया गया। पढ़ो इतिहास को, क्यों लाया गया? उनके सामने मारा गया, उसका सिर बेटे का भेज दिया गया, गर्म गर्म सड़ासियों को बंदा के हाथों में घुसेड़ दिया गया, बच्चे का सिर काट दिया गया। वो वीर बंदा फिर भी हंस रहा है। ऐसे संस्कृति की रक्षा हुई थी। लोगों हंस रहा है, और जो रक्त निकल रहा है अपने बेटे के शरीर से, अंजलि भरता है और बार बार अपने मुंह से बोलो लपेट लेता है। किसी ने कहा, बंदा ये क्या कर रहे हो? बेटे के रक्त से अपने मुंह साफ कर रहे हो, मुंह गंदा कर रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तो वह हरे देश के वीर शिरोमणि बंदा वो कहता है कि वो लोगों, मैं मुंह गंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो रक्त अपने मुंह पर मार रहा हूं, मैं इसलिए मार रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये मेरा जो फोटो खींच रहे हैं, जब ये फोटो मेरे इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी, तो मैं उसको ये दिखाना चाहता हूं कि मातृभूमि पर बलिदान देते समय वीर बंदा के चेहरे पर लालिमा थी, फीकापन नहीं था, तेज था, ओज था। इसलिए बार बार इस रक्त को मैं अपने मुंह पर मार लेता हूं। ऐसे धर्म के प्रति दीवानगी जिन लोगों की थी, संस्कृति के प्रति दीवानगी इन लोगों की थी, मुझे कई बार साहस भी बनता है। अभी पुलवामा में कुछ दिन पहले, आप सभी परिचित हैं, ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी, जब जो हमला हुआ पुलवामा के अंदर, मुझे कई बार लगा, जैसा कि कहा जा रहा था, मेरे दादा बाबा लोग गांवों से जब फौज में हमारे भाई भर्ती होते हैं, तो बहुत से लोग समझते हैं कि उदर पूर्ति के लिए भेज दिया गया है बच्चा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, आज तक किसी नेता या अभिनेता का बच्चा इस फौज में भर्ती आपने देखा? आज भी जो सीमा पर खड़े होकर के अपने देश की, अपनी भारत भूमि की, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उसमें आज भी ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर भाई हमारे गांवों से हमारे दादा बाबा लोगों ने तैयार करके भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? हाँ, मानती हूं कि उदर पूर्ति का साधन बनता है, लेकिन वो आज भी भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात एक करके, जब आप यहाँ चैन की सांस लेकर के सोते हो, तब वो जाग करके वहां आपकी और भारत माँ की रक्षा करते हैं। पिछले दिनों आपने टेलीविजन पर देखा होगा, मुझे ऐसा सदमा लगा एक बार देख करके, अचानक जब टेलीविजन मैंने खोला, आंखें फटी की फटी रह गई। नजारा था क्या, अभी अभी दिखाया जा रहा था कि जिस बहन की शादी हुई, मात्र 15 दिन हुए और वो वायदा करके गया
वो अभी कॉल कर रहा है अपने घर पर और कह रहा है बस बस में बैठ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। वो इंतजार करती रही होगी बहन उस कॉल का, लेकिन कॉल नहीं आई। हाँ, एक कॉल आई। वो कॉल कैसी थी? वो कॉल थी कि वो बेटा, वो पति, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने पूछा उस समय, मेरे हृदय की वेदना जगी। आपके जब बच्चे जाते हैं फौज में, इतना इंतजाम होता है, कितने नियम कानून कायदे होते हैं। आपके बच्चों का जो शरीर है भाइयों का, उसको एक एक इंच करके नापा जाता है, हर एक अंग को नापा जाता है। लेकिन कोई किस्सा कहानी नहीं कह रही। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मेरे भाइयों के शरीर यहाँ पर आए, शव यहाँ पर आए, तो बहुत से शव तो ऐसे थे कि उनमें सिर ही नहीं था, शरीर के कई अंग ही नहीं थे। उस दिन वो मां रोई। कौन सी मां? वही मां जिसके बेटे का शव आया आंगन में। उसने पूछा कि जब तो मेरा बेटा भर्ती हुआ था, इसके शरीर को नापा गया था, एक भी अंग विकृत होने पर उसको निकाल दिया जाता है। आज मेरे बेटे का सिर भी नहीं है, मैं कैसे ले लूं अपने बेटे के शव को? तब मेरा हृदय रोया। जो पहले पहले तुरंत मिलन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। 20 बसंतों के मदवासी जीवन हवन हुए होंगे, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। मैंने सुना दिया आपकी आंखें सजल हो गई। लेकिन पूछा किसी बहन को 15 दिन हुए शादी को, किसी को 1 महीना हुआ, किसी के गर्भ में बच्चा है, उस बच्चे ने पिता को देखा ही नहीं है, किसी का बच्चा 5 वर्ष का है। तब उस स्थिति को ध्यान में रख करके मेरी बात सुनना। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, और शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो औरत सारी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश नवाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। ऐसी देवियां आज भी हैं यहाँ पर, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आओ। मैंने सारी बातें आपसे इसलिए रखी कि कई बार माहौल ऐसा होता है, निराशा सी होने लगती है, लेकिन आज भी ये बुरे और अच्छे लोगों का संग्राम, सुर और असुर का संग्राम तो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। लेकिन आज भी हमारी संस्कृति को जो बिगाड़ रहे हैं, और मुझे यहाँ से कहने में कोई दो राय नहीं है, संस्कृति को जो बिगाड़ रहे हैं, जो अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, उनके घरों से हमारी सभ्यता जो थी वो उठ रही है, संस्कृति उठ रही है। आज भी गांव में काफी हद तक हमारी माताएं बहनें अपनी सभ्यता को, संस्कृति को सुरक्षित किए हुए हैं। इसलिए आओ, अपना सम्मान चाहते हो तुम, अपने देश का सम्मान चाहती हो तुम, तो हमें अपने अतीत की ओर झांकना होगा, अपने आदर्श को याद करना होगा। समय अधिक हो चला है।